आइए शेयर करते हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ग 2 के बारे में। आपको याद भी होगा, भिख मंगे का सर बड़ा। कुछ याद आ रहा है? फटाफट नाम बताओ, फटाफट नाम बताओ, सब लोग नाम बताओ। पहला का नाम होगा, जल्दी से बताओ। तो दूसरा के, तीसरा के, चौथा के, पांचवा के, छठवां के। आज का जो टॉपिक आपके पास है, मशहूर टॉपिक है, ये लंदन से आया है। बेरिलियम का असंगत व्यवहार। बेरिलियम का असंगत व्यवहार। असंगत व्यवहार। अब तो हम आपको कहानी बताते हैं कि बेरिलियम जो है, इसमें तो इतने तत्व है, लेकिन बेरिलियम जो है Be, ये जो बेरिलियम देख रहे हैं, इन तत्वों की तुलना में कुछ अलग व्यवहार करता है। क्या करता है? ये सबसे छोटा तत्व है, पहले ही जानोगे। इसका परमाणु त्रिज्या भी सबसे कम है, इसका परमाणु आकार भी सबसे कम है, लेकिन इसका जो ऊर्जा है, आयनन एंथैल्पी का मान है, सबसे अधिक है, क्योंकि बहुत नाभिक के पास होता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो बेरिलियम होता है, कुछ असंगत व्यवहार को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। कुछ समझे? ये चीज के लिख लेते हैं। देखो, तुम लोग एक ही बार में समझ जाता है, कितने अच्छे हो तुम लोग। देखो, बेरिलियम वर्ग 2 का पहला तत्व है, पहला तत्व है, तथा इसका आकार अन्य तत्वों के तुलना में छोटा होता है। इसका परमाणु त्रिज्या भी कम होता है। इसलिए यह अन्य तत्वों की तुलना में असंगत व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो बहुत सुंदर टॉपिक रहा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। कुछ बातें भी इसमें आपने जाना, देखा, लिखा, सुना, याद हुआ। ये सबसे छोटा तत्व है। अगर आप इसकी संरचना भी बनाते तो आपको नजर आता है कि सबसे छोटा इसकी बनता है। इस तरीके से बनता, तो इसका थोड़ा सा बड़ा हो जाता, इसका थोड़ा सा और बड़ा हो जाता, इसका और बड़ा हो जाता। इस तरीके से ये बढ़ते चला जाता। सबसे छोटा जो तत्व होता है बेरिलियम होता है। इसका आकार भी सबसे छोटा, इसका परमाणु त्रिज्या भी सबसे छोटा, और ये जो होता है, इसका आयनन एंथैल्पी अधिक होता है। इसलिए बेरिलियम जो होता है, ये अन्य तत्वों की तुलना में कुछ अलग व्यवहार प्रदर्शित करता है। कभी भूलेंगे नहीं आप इसको। ओके, आगे बढ़े। समझना ये होता क्या है। बेरिलियम का मतलब क्या? Be, और में एल्युमिनियम का मतलब। अब देखेंगे तो बेरिलियम का कुछ गुण और एल्युमिनियम का कुछ गुण आपस में मिलते जुलते हैं। बेरिलियम का कुछ गुण और एल्युमिनियम का कुछ गुण आपस में मिलते जुलते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं विकर्ण संबंधी। अच्छा, हमें आप में कोई ना कोई समानता है। आप लोग पुरुष हैं तो हम भी पुरुष हैं। क्वालिटी देखा जाए तो, लेकिन दिमाग के अगर यूज किया जाए तो आपका दिमाग जितना तेज है उतना तेज मेरा नहीं है। तो वही ना, एक क्वालिटी बा, कुछ डी क्वालिटी बा, कुछ क्वालिटी भी है। ये दोनों बेरिलियम, पहले देखो क्वालिटी बता रहे, विकर्ण संबंध। बेरिलियम और एल्युमिनियम दोनों अम्लों से क्रिया नहीं करते, अम्लों से क्रिया नहीं करते, आराम से क्रिया नहीं कर पाएंगे। दूसरा का बेरिलियम जो होता है और एल्युमिनियम दोनों हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, लेकिन दोनों का हाइड्रोक्साइड जल में घुल जाते हैं। समझ रहे हो? दोनों क्लोराइड बनाते हैं, लेकिन दोनों का जो क्लोराइड होता है वह भी जल में क्या होते हैं? घुल जाते हैं। और इस तरीके से बेरिलियम और एल्युमिनियम दोनों जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। 4 वे में बात संबंध,
कि पूछता है कि विकर्ण संबंधी किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि बेरिलियम का कुछ गुण एल्युमिनियम के गुण से मिलते जुलते हैं, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण संबंधी कहते हैं। पहला बात इसमें कि एल्युमिनियम और बेरिलियम दोनों अम्लों से क्रिया नहीं करते हैं। दूसरा, बेरिलियम और एल्युमिनियम दोनों हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और दोनों के हाइड्रोक्साइड जल में घुलनशील होते हैं। तीसरा का, बेरिलियम और एल्युमिनियम दोनों क्लोराइड बनाते हैं, लेकिन दोनों का क्लोराइड भी जल में घुलनशील होता है। और चौथा, बेरिलियम और एल्युमिनियम दोनों जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। याद हुआ चारों? बता देंगे आप लोग, तो लिख लीजिए चारों का। पहले तो लिखिएगा इसमें कि बेरिलियम का कुछ गुण, बेरिलियम का कुछ गुण एल्युमिनियम से मिलता है, एल्युमिनियम से मिलता है इसे विकर्ण संबंधी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विकर्ण संबंधी कहते हैं। पहला आ जाओ। पहला क्या कहोगे कि एल्युमिनियम और बेरिलियम दोनों आसानी के साथ अम्ल से क्रिया नहीं करते। तो लिखते हैं, कुछ याद हो रहा है? मजे कट रहेगा। पहले लिखो, अभी कोई आ रहा है तो बनाइए। लिखो बेरिलियम और एल्युमिनियम, बेरिलियम और एल्युमिनियम दोनों अम्लों से क्रिया नहीं करते हैं। एल्युमिनियम दोनों अम्लों से क्रिया नहीं करते हैं। अम्लों से क्रिया, अम्ल जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, नाइट्रिक अम्ल, HNO3, सब याद कर लेना तुम लोग। दूसरा, बेरिलियम और एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं भैया? जल में घुलनशील होता है। सब लोग याद रखेंगे, जल में घुल जाते हैं। तीसरा, बेरिलियम और एल्युमिनियम की क्लोराइड जल में। नीरज, तो मच्छर को मारने वाला लेते आओ। बेरिलियम और एल्युमिनियम और एल्युमिनियम दोनों के क्लोराइड जल में घुलनशील होते हैं। चौथा, बेरिलियम और एल्युमिनियम दोनों जटिल यौगिक बनाते हैं। जटिल माने बहुत बड़ा बड़ा यौगिक, यही तो है। कैल्शियम, जाओ, कैल्शियम के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। कुछ यौगिक के बारे में हम लोग को जिक्र करना है। कैल्शियम कौन कौन होंगे? एक पढ़ना आपके कैल्शियम ऑक्साइड, एक पढ़ना आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देख लो ध्यान से क्या क्या पढ़ना है। एक पढ़ना आपको कैल्शियम कार्बोनेट, तीसरा एक होगा CaSO4, खाली कैल्शियम सल्फेट है वहाँ। CaSO4 हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और ही बता, बस सीमेंट के बारे में वो पढ़ना, छोड़ दो सारे को पहले तुम।
तो पहला जो है नाम मिल गया ना, कैल्शियम ऑक्साइड, सब लोग याद है। अरे CaO को तो कैल्शियम ऑक्साइड कहते ही हैं, CO कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम OH को हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम CO3 को कार्बोनेट कहते हैं, है कैल्शियम सल्फेट कहते हैं, AH2 हो रहा आपका। माने ई कभी भुलाना मत, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। हाँ हाँ वो डॉट है, इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, अर्ध माने आधा। तो पहले हेडी बना लो कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड पहले जानो कि कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र तो Ca होता है। कैल्शियम ऑक्साइड का कोई अणुसूत्र पूछे तो CaO कह देना। ये भी कह देना कि कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है अधिकतर इसको गर्म चूना भी कहा जाता है। ये तो कार में मिल जाता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट लेकर के गर्म करते हैं 1000 से लेकर के 1270 केल्विन ताप पर तक कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट जाता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना बड़ी ज़रूरी होता है। जितना ही अधिक हटाएंगे जल्दी जल्दी उतना ही अधिक कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ये सफ़ेद रंग का होता है। कैल्शियम ऑक्साइड ठोस अवस्था में पाया जाता है। गलनांक 28 से 70 केल्विन होता है। वायुमंडल में छोड़ने पर यह नमी से क्रिया करके चमकीला कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है। जल को भी अवशोषित कर लेता है और सीमित मात्रा में जल मिलाने पर यह टूट जाता है। इस प्रकार चूना बुझाने की प्रक्रिया कहते हैं। बिना भिजे हुए चूना को जब सोडा द्वारा मिलाया जाता है तो ये बन जाता है आपका। तो थोड़ा सा तो लिखो कैल्शियम ऑक्साइड। याद हुआ ना कैल्शियम ऑक्साइड का है। कैल्शियम ऑक्साइड एक महत्वपूर्ण यौगिक है। कैल्शियम ऑक्साइड एक महत्वपूर्ण यौगिक है जिसे गरम चूना भी कहते हैं। गरम चूना का सूत्र क्या होता है? CaO कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड के बनाने की विधि, तो कैल्शियम कार्बोनेट ले लेता है ना CaCO3, गर्म कर दो 1200 से लेकर 1270 केल्विन पर, तो कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो लिखो बनाने की विधि। समझो बनाने की विधि क्या बनाओगे? कैल्शियम कार्बोनेट ले लो CaCO3, गरमा दो तो CaO + CO2 में टूट बन जाता है। तो लिख लो बनाने की विधि। तो कैल्शियम कार्बोनेट ले लो CaCO3, गरमा दो, उत्क्रमणीय अभिक्रिया तो CaO + CO2 में टूटेगा, बन गया आपका। आवाज आओ 1 2 3 गुण लिख लो। पहला यह सफेद रंग का होता है। ये किस रंग का होता है? चूना देखे हो? चूना ये सफेद रंग का होता है और यह ठोस अवस्था में पाया जाता है। पहला तो सब लोग जानते। दूसरा ये जल में घुलनशील होता है। तीसरा इसका गलनांक कितना होता है? 2800 70 केल्विन। जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। जौन जौन देखते हो तो इसमें लिखना है। बनाने की विधि, गुण, कुछ इसके सूत्र रहे, यौगिक का सूत्र भी रहे। अब लिखो रासायनिक गुण। लिखा गया सबका? रासायनिक गुण जल्दी लिखो।
रासायनिक गुण का मतलब होता है क्रिया कराना। पहला लिख रहा जल से क्रिया, दूसरा लिख लो कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया, तीसरा सिलिकॉन डाइऑक्साइड से क्रिया, चौथा फास्फोरस पेंटाक्साइड से क्रिया। देखो, जब भी आपसे कोई पूछेगा कि जल से क्रिया क्या करता है तो बुझा हुआ चूना बनाता है। बुझा हुआ चूना सूत्र बोलो, CaOH का ट्वाइस, तो में जल मिल जाएगा ना। पहले तो गर्म चूना आप बाजारी से लेकर आते हैं, उसके बाद नाद में उसको डाल करके बना लेते हैं, तब पेंट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया, अब वह चूना कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया हुई ना तो चमकीला बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना। सिलिकॉन डाइऑक्साइड से क्रिया, फिर उसके बाद से फास्फोरस पेंटाक्साइड, याद करना इसको, फास्फोरस पेंटाक्साइड ही कहते हैं इसको। जाओगे तो तुमको पढ़ना है, जब 12 में जाओगे ना फास्फोरस की यौगिक में, ये में दो कामन ले लो तो P2O5 हो जाएगा, इसीलिए 5 बोलो हम लोग। लेकिन P2O5 रही नो तो वह पेंटाक्साइड, लेकिन ऐसा लिखा नहीं जाता है, हमेशा ऐसे ही रहता है P4O10, तो फास्फोरस पेंटाक्साइड। तो क्रिया कराएं, डायरेक्टली क्रिया करा लो, क्या करना है, वही नहीं लिखते कि हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्रिया करा रहे हैं, CaO+H2, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। क्रिया कराओ, कैल्शियम सिलिकेट कहते हैं इसको। कैल्शियम फास्फेट कहते हैं, नाम जरूर लिख लेना, जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए आप। कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग, पहला लिखना, इसका उपयोग घरों को पेंट करने में किया जाता है ना, इसका उपयोग घरों को पेंट करने में किया जाता है, एकदम देख लो। दूसरा सीमेंट बनाने में, तीसरा कैल्शियम कार्बोनेट बनाने में, CaCO3 बनाने में, चौथा CaOH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बनाने में, पांचवा कास्टिक सोडा को बनाने में, सोडियम कार्बोनेट को बनाने में, सोडियम कार्बोनेट को बनाने में, शर्करा के शुद्धिकरण में, जल्दी 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 जल्दी, जब भी आपसे कोई ये पूछे चीज को बता सकता है। तो आज पढ़े हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में, कल इसके आगे वाला टॉपिक कल हम लोग डिस्कशन करेंगे। उम्मीद है कि कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, उसके बाद से नए चैप्टर की शुरुआत होगी।